मेड़ता सिटी में भी एसडीएम का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद एक बार फिर एसडीएम आया, उसका फिर तबादला हो गया। उसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम सारे कमेंट, इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, राम राम। आप जुड़े हैं आपनो मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, और आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। आज हम आए हैं मेड़ता सिटी विधायक लक्ष्मण राम जी कल्डू के पास। इनसे चर्चा भी करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से पार्टी को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं, और जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसको लेकर सरकार ने अब तक क्या कार्य किए, और मेड़ता की विकास को लेकर किस प्रकार की प्राथमिकता होगी, तमाम जानकारी इनसे आज हम रूबरू रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आभार आपका मोहन जी। एमएलए साहब, जिस प्रकार से भजनलाल सरकार बनी तो 100 दिन की कार्य योजना बनी थी कि प्राथमिकता से ये कार्य होंगे, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो घोषणाएं हुई और वो पूरे हुए अभी 100 दिन के अंदर? बिल्कुल, देखिए, जो 100 दिन की हमारी बनी थी कार्य योजना, उसमें सबसे पहले हमारे सीएम साहब ने महिलाओं को दी प्राथमिकता। 450 रुपये गैस सिलेंडर उन्होंने वादा पूरा किया अपना। जितनी भी जो ईआरसीपी की जो बहुत लंबी योजनाएं थी, बड़ी लंबी थी, उसको पूरा करने का काम किया। अभी यमुना नदी का जल संकट था राजस्थान हरियाणा, वो उस पर समझौता हुआ है। और किसानों के लिए पीएम निधि में हमारे सीएम साहब ने 2000 रुपये की जो एक्स्ट्रा घोषणा की है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और किसानों को जो गेहूं के एनएसपी में दामों में 150 रुपये वृद्धि की है। तो सारे बड़े बड़े काम ये हमारी सरकार ने किए है। ये अभी महिला व्रत पेंशन योजना भी हमारे सीएम साहब ने 200 रुपये की जो घोषणा की है, सब काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से आप ग्रामीण परिवार से, किसान परिवार से आते हैं, तो किस प्रकार से ग्राम की और किसानों की समस्याओं को आप विधानसभा में उठाएंगे? क्या क्या मुद्दे हैं मेड़ता की जो आप उनको प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन विधानसभा में था, 2 किसानों के प्रति था। मैंने फसल बीमा पे क्वेश्चन किया, तो उसका भी मंत्री ने बताया 7 करोड़ रुपए का जो बजट बाकी है वो किसानों को फायदा मिलेगा। सारी मैंने विधानसभा सुन रहे थे, जल जीवन मिशन पे मैंने बोला, लंबे समय से कार्य बंद पड़े थे, पिछली सरकारी उदासीनता थी, इस पे गंभीर लिया नहीं, तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी मैंने ध्यान आकर्षित कराया। और उम्मीद है जल्दी वो उस पर भी काम जो शुरू हो गया। आपकी केंद्र सरकार, अब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है अभी आपके राजस्थान में, और प्रदेश के साथ ही देश में भी सरकार बीजेपी की है। जल जीवन मिशन है वो केंद्र सरकार का है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो रोडें तोड़ चुके हैं, पाइपलाइन लगा दी है, लेकिन 6 महीना साल भर हो गया, पानी की बूंद नहीं है। तो इसको लेकर किस प्रकार से आप प्राथमिकता से अधिकारियों को कहेंगे और ऊपर तक बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, पिछली सरकार की जो बहुत बड़ी उदासीन थी, वो अधिकारियों में लापरवाही थी, वो काम पूरा हो नहीं पाया। हमारी सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। करीब 1100 करोड़ का बजट सरकार ने पास किया, दिल्ली सरकार ने नागौर जिले को, उसमें सिर्फ 250 करोड़ भी खर्च कर पाए हैं। तो वो भी काम पुनः शुरू हो गया, और मुझे उम्मीद है जल्दी 1-2 महीने में पूरे मेड़ता विधानसभा को ये सुचारू रूप से जल जीवन मिशन से पानी शुरू हो जाएगा। और एमएलए साहब, जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो सड़कों का कार्य शुरू हुआ था, कई सड़कें जिसमें कंक्रीट बिछा दी थी, वो पूरा नहीं हो पाया, वो अधर झूल में पड़ी, उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे और पूरा कराएंगे प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल, सही क्वेश्चन आपका, और उनकी मैंने जांच की है। और अभी मैंने 10 दिन पहले लेटर लिखा सीओ साहब को, नागौर को, कि अभी जो सड़कें सारी डमरीकरण मैं मेरे विधायक कोर्ट से करूंगा। जब भी बजट पास होगा, पहला बजट उन सड़कों में लगाया जाएगा। और अभी हाल ही में हमारे सीएम साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देने की। वो सड़कें भी जो बहुत ज्यादा डैमेज है, उनको हमने लिया है। जैसे मेड़ता से खेडुली, उसको हम 5.5 मीटर चौड़ी बनाने का काम करेंगे। एक सड़क बहुत ज्यादा डैमेज है हमारी मोकल फाटा से मेड़ता रोड की, उसको भी जो चौड़ी काम का वो काम भी हम करेंगे। लगभग 90 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, आप गांव में घूम रहे हैं। जिस प्रकार से एमएलए बनने के बाद एक विधायक के तौर पर गांव में जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्या सामने आ रही है और आपको उसको किस प्रकार से विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या आ रही पानी, सड़क और बिजली की। तो बिजली में भी हमने अभी 4-5 ट्रांसफर बड़े स्वीकृत कराए हैं, जो कोमप्रास में लग गया है, हिंदगोली में लगने वाला है, हरियाणा में लगेगा, मेड़ता रोड में लगेगा। ये बड़े बड़े जो स्टेशन बन रहे हैं उसमें बड़े ट्रांसफर लगेंगे, तो बिजली की निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी 2-4 दिन में 132 केवी का जो हमारा है वो बिजली बनकर तैयार हो गया, ढाबा के अंदर है, वो भी शुरू हो जाएगा। तो किसानों को बिजली से राहत मिलेगी। सबसे बड़ी पानी की समस्या, महिलाओं की समस्या है पानी की, उस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो सब काम होने जा रहे हैं। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी का टारगेट है कि मिशन 25 है, उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से आप, अगर अपन राजसमंद से लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे पास भारत का नहीं, विश्व के सबसे बड़े महान नेता है मोदी जी। हम उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। उन्होंने
पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व जो है भारत में काम किए हैं। उनकी बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर चुकी है और नई हम लगे हैं उतारने के लिए। तो योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा और मुझे उम्मीद है पार्टी किसी को भी टिकट देगी, राजस्थान 25-25 कमल खिलेंगे। तो आपका साफ तौर पे कहना है कि प्रत्याशी कोई हो मोदी के नाम पे वोट मांगे इस बार? बिल्कुल, मोदी जी के नाम वोट मांगेंगे, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और भारत का गौरव बढ़ा पिछले 10 सालों में, उसके नाम पे हम वोट मांगेंगे और जनता हमारे साथ है। बीजेपी की पिछली बार अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी जो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ चुकी है, किस प्रकार से प्रत्याशी होता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही निर्णय किया उन्होंने, मतलब जांच पड़ताल करके कैंडिडेट दिए होंगे, हम उनके साथ में। राजसमंद से कौन प्रत्याशी हो सकता है? तो ये पार्टी का काम है, संगठन का काम है, जो भी आएगा हम कमल के फूल के साथ हैं। और अब बात करते हैं प्रशासनिक अमले की जो फेरबदल हुई है लंबे समय से, जो सरकार बनने के बाद है, प्रशासनिक अधिकारी बदले गए हैं। मेड़ता सिटी में भी एसडीएम का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद एक बार फिर एसडीएम आया, उसका फिर तबादला हो गया। उसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम सारे कमेंट, इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिकारी बदलना करना सरकार की प्रतिक्रिया होती है, होते रहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, आपका क्वेश्चन सही है कि जब पूनम लगी मेड़ता में और वापस हट गई तो लोगों ने एक जातिगत लोग ने टिप्पणियां की, वो गलत है। एक अधिकारी को जाति नहीं होती है। मैंने जब इनकी जांच पड़ताल की तो बहुत ही होशियार लेडी है ये, और राजस्थान 13वीं रैंक की लेडीज है और मुझे खुशी है कि किसान परिवार से उठी हुई है। तो मैंने सोचा मेड़ता थोड़ा पीछे रहा है 10-15 साल से, तो विकास ठीक होगा, तो मैंने उनके बारे में चयन किया, लेटर पेड लिखा। कहीं चूक होने से वो वापिस हट गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई ये अमुक जाति पे लोग लगे। मैं लोगों को कहना चाहूंगा, पत्रकार जी, अधिकारी जाति नहीं होती है। तो सबसे बड़ा दर्द उन लोगों को हुआ है, पिछले 15 सालों में एक राजनीति का दायरा चंद 5 साल लोगों के बीच के सिमट के रह गया था, वो दायरा आज मेरे विधायक बनने के बाद 2.5-3 लाख लोगों के बीच में बढ़ गया है। वो दर्द, वही दर्द है उन लोगों को जो ऐसी अलग बातें कर रहे हैं। और मैं जब से विधायक बना हूं, मेड़ता के 2.5 लाख 3 लाख वोटरों में खुशी है कि वो खुद फैसला कर रहे हैं, उनके फैसले पे जो है अमल किया जा रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मतलब साफ तौर पे कहना है कि लक्ष्मण राम कलडू की चाबी खुद के पास ही है, जनता के पास है, 2.5 लाख वोटरों के पास में जो फैसला कर रहे हैं। और अगर बात करें एसडीएम की तबादले को लेकर, तो ये कोई प्रशासनिक चूक थी या कोई राजनीतिक रूप से? नहीं, कोई राजनीतिक प्रशासनिक चूक थी तो वापस सही कर दिया उन्होंने। मैंने रिक्वेस्ट की सीएम साहब से कि अभी लगने के बाद हटता है तो एक गलत मैसेज आता है, तो उन्होंने उस चीज पे गौर किया और वापिस सही कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, उन्होंने मेड़ता की विधायक की एक बात रखी। लोकसभा चुनाव से पहले आपका ये इंटरव्यू है, तो किस चाहेंगे आप? मैं समस्त मतों अपील करना चाहूंगा, जैसे आपने भाजपा को जिताया विधानसभा में, वैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का और मेरा सबका मान रख करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जो भी कैंडिडेट उनको भारी मतों जिताए। बिल्कुल, ये थे लक्ष्मण राम जी कलडू, मेड़ता विधायक। इनसे अपने काफी सवाल भी किए लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिस प्रकार से मेड़ता एसडीएम का 4-5 दिन में 2-3 तबादले होकर अधिकारी बदले, उसको लेकर सोशल मीडिया पर उनका भी इन्होंने बाकी से जवाब दिया है। तो इनकी बात आपको अच्छी लगी तो अन्य साथियों तक जरूर शेयर करें। जय जवान जय किसान।